आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हमारे णमोकार महामंत्र को केवल जैन ही नहीं बल्कि सारा विश्व गुनगुना रहा है। आज का यह पावन दिवस 9 अप्रैल णमोकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने भी अपने मुख से बड़ी श्रद्धा के साथ इसको उच्चारण किया है। आज अनेक लोग इस नमोकार मंत्र की महिमा को समझ रहे हैं, लेकिन कतिपय ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें नमोकार के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होगा। आज इस पावन दिवस में हम आपको इस नमोकार की विशेष महिमा के बारे में बतलाएंगे कि आखिर में नमोकार मंत्र की क्या महिमा है। नमोकार मंत्र यद्यपि अनादि निधन है, इसको किसी ने लिखा नहीं है, यह अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक रहेगा। भले ही पहली बार आचार्य पुष्पदंत भूतवली मुनि महाराज ने पहली शताब्दी में षडखंडागम ग्रंथ में इस नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया हो, लेकिन ध्यान रखिए आचार्य भूतवली पुष्पदंत मुनि महाराज ने इसको लिपिबद्ध तो किया है, लेकिन वह इसके लेखक नहीं है। इस महामंत्र की महिमा है कि नमोकार मंत्र में 84 लाख महामंत्र समाविष्ट हैं, यानी जो एक बार नमोकार को पढ़ लेता है समझ लीजिए उसने 84 लाख मंत्रों के जाप कर ली। इस नमोकार मंत्र को आर्या छंद में प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। और इस नमोकार की महिमा के बारे में हम आपको बतलाएं तो अनेक ग्रंथों में इस नमोकार की विशेष महिमा कही गई है। आचार्य महाराज तत्वानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, केवल एक अक्षर मात्र को नमोकार के एक बार भाव सहित पढ़ लेता है, उसके 7 सागर के पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जो 5 अक्षरों को भाव सहित पढ़ लेता है उसके 50 सागर के पाप क्षय हो जाते हैं, और जो एक बार मात्र 5 पदों को एक साथ भाव सहित पढ़ लेता है उसके 500 सागर के पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं आचार्य शुभचंद्र मुनि महाराज ज्ञानार्णव ग्रंथ में इस नमोकार की महिमा को बतलाते हैं कि जो जीव केवल एक बार जाप करता है नमोकार महामंत्र की 108 बार, उस जीव के लिए एक उपवास का फल सहज मात्रा में प्राप्त हो जाता है। अनेक दृष्टांत आपने सुने होंगे कि नमोकार को केवल पढ़ने मात्र से नहीं बल्कि केवल सुनने मात्र से कुत्ता देव बन गया, बकरा देव बन गया, बैल राजा का पुत्र बन गया, नाग और नागिन धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जैन ग्रंथों में बतलाए गए हैं जो नमोकार की महिमा को बतला रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो जिसने इस नमोकार महामंत्र का अपमान किया उसमें एक नाम आता है शुभम चक्रवर्ती का। उस शुभम चक्रवर्ती ने कागज में लिख करके अपमान नहीं किया था, बल्कि केवल पानी में लिख करके इस नमोकार महामंत्र में पैर रखा था, और इस महान पाप के आश्रय करने में उसके लिए 7वें नरक का बंध हुआ था, उसके लिए 7वें नरक जाना पड़ा था। यह मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, यह महामंत्र है। और इस महामंत्र की महिमा इतनी है कि जिसके लिए जिसने एक बार जपा है उस जीव ने स्वयं ही अपने जीवन में अंतर समझा है कि मेरे जीवन में क्या अंतर आया है। आज अनेक तांत्रिक, अनेक मांत्रिक, अनेक बड़े बड़े पंडित इस नमोकार मंत्र के द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आप भी अगर अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कुछ मत करना, आप तो एक नमोकार को जपना प्रारंभ कर देना। बस एक बार अगर आपने श्रद्धा के साथ नमोकार को जपा तो आपके समस्त कष्टों का निवारण होगा। यह बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको, क्योंकि यह नमोकार की महिमा है। आखिर इस नमोकार मंत्र की ऐसी महिमा क्यों है? इसीलिए इस नमोकार मंत्र की इतनी महिमा है क्योंकि इसमें सामान्य व्यक्तियों को नमस्कार नहीं किया गया। इस नमोकार महामंत्र में ब्रह्मांड के सभी अरिहंत परमेष्ठी को
सिद्ध बन चुके अनंत काल के उन सिद्धों को और आगामी समय के सभी सिद्धों को नमस्कार किया गया है। अनंत काल में व्यतीत हुए सभी आचार्यों को और आगामी समय में होने वाले आचार्यों को, इसी प्रकार उपाध्याय और साधुओं को, इस प्रकार पंच परमेष्ठी को इस महामंत्र नमोकार में नमस्कार किया गया है। अर्थात इस नमोकार मंत्र को अगर जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर भी श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, उसके लिए विशेष प्रभाव जरूर देखने मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे भैया, आज से इस नमोकार दिवस के पावन अवसर पर आप यह नियम ले लेना कि मैं एक जाप नमोकार की अवश्य करूंगा। और एक बार आज हम पुनः इस नमोकार को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। जय बोलिए अनादि निधन मूल मंत्र नमोकार महामंत्र की जय।